अभी तक जो बोला, अगर तुम लोग सिर्फ उतना लिखोगे तो भी तुम लोग का बन जाएगा। लेकिन होता क्या है कि ये वाला लॉजिक देखो, हम क्या किए कि इफ सर्च एलिमेंट इक्वल्स टू एरेमिड, मतलब हमको सर्च एलिमेंट मिल गया स्टार्टिंग में, सपोज पहला इटरेशन में हमको सर्च एलिमेंट मिल गया, तो बाकी सब इटरेशन करके फायदा नहीं है हमको, है ना। तो इसीलिए मैं ये एक चीज किया हूँ कि वही बुलियन वाला कंसेप्ट कि फ्लैग इक्वल्स टू वन या बुलियन इक्वल्स टू ट्रू कर दो, डिस्प्ले कर दो कि एलिमेंट फाउंड, या फिर इसको नहीं भी डिस्प्ले करोगे तो भी चले, सिर्फ फ्लैग वन और ब्रेक करके निकल सकते हो। अगर तुमको मिल जाता है तो फर्दर इटरेशन करके फायदा है नहीं, है ना। क्योंकि तुमको फ्रीक्वेंसी ढूंढने तो नहीं बोला, फ्रीक्वेंसी ढूंढने बोलता तुमको लास्ट तक बार बार काउंट करते हुए जाना पड़ता, बट तुमको फ्रीक्वेंसी बोला नहीं, तुमको सिर्फ बोला है कि सर्च कम मिलता है या नहीं है इतना पता करने बोला है। तो जैसे ही तुमको मिल जाता तुम फ्लैग वन करके ब्रेक कर सकते हो, यहाँ पे फ्लैग वन ब्रेक। उसके बाद आउटसाइड द वाइल लूप, ठीक है, ये वाइल के बाहर देखो, यहाँ वाइल शुरू हो रहा है, यहाँ वाइल खत्म हो रहा है। आउटसाइड द वाइल लूप तुम ऐसे लिख सकते हो कि इफ नॉट फ्लैग, मतलब कि एलिमेंट नॉट फाउंड, एल्स इट इज फाउंड, ऐसे भी कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी नहीं होगा तो नहीं होगा, हम ब्रेक नहीं करके उसको फर्दर कंटिन्यू कर देंगे, हाँ फ्रीक्वेंसी नहीं, ग्रेटर देन लेस देन में नहीं होगा। नहीं कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू करके कर सकते हैं, नहीं करने का नहीं कर सकते, लेकिन जरूरत नहीं है उसमें। फ्रीक्वेंसी के लिए फिर हम लोग लीनियर सर्च यूज करेंगे, वो बेटर रहेगा। इसमें फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई करने से कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम फ्लैग वन कर देंगे। देखो अगर हम यहाँ फ्लैग वन करके डिस्प्ले कर देंगे कि एलिमेंट फाउंड और ब्रेक कर देते हैं, बाहर में कर सकता हूँ कि इफ नॉट फ्लैग एलिमेंट नॉट फाउंड, बस इतना कर सकता हूँ। और अगर मैं अंदर डिस्प्ले नहीं करना चाहता, मैं फ्लैग वन और ब्रेक करके निकलता हूँ, तो मैं बाहर लिखूंगा इफ नॉट फ्लैग तो एलिमेंट नॉट फाउंड, एल्स एलिमेंट फाउंड, ऐसे भी कर सकता हूँ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम्म। अगर इतना क्लियर है तो फिर लॉजिक लिख लो खुद से, ये लॉजिक एक बार 1 मिनट के लिए देख लो आराम से, क्या हो रहा है समझ लो, याद मत करो, समझ लो। उसके बाद खुद से एक बार इसको लिखो, ठीक है, समझ लो फिर लिखो। पहले क्या किया, हमको पहले चाहिए क्या, ये सोचो कि हमको अगर फाइंड करना है, रिकॉर्ड ऑन है, हमको अगर एलिमेंट फाइंड करना है तो सबसे पहले मैं बाइनरी में क्या कर रहा हूँ, मिडिल एलिमेंट ढूंढ रहा हूँ। मिडिल एलिमेंट कैसे मिलेगा, स्टार्टिंग लास्ट इंडेक्स बाई टू, तो स्टार्ट जीरो, एंड इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ माइनस वन। वाइल लूप स्टार्ट करूंगा, वाइल का क्या कंडीशन है, वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल्स टू एंड। उसके अंदर आया मिड, कैलकुलेट किया, मिड कैसे, स्टार्ट प्लस एंड बाई टू, मिडिल इंडेक्स मिल गया हमको। उसके बाद मैं सर्च करूंगा कि इफ सर्च एलिमेंट इक्वल्स टू मिडिल एलिमेंट, मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो उनको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा कि सर्च एलिमेंट मिडिल एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा होता है तो मेरा जो हमको सर्च रेंज जो रहेगा, दैट इज उसका स्टार्टिंग इंडेक्स होगा मिड प्लस वन, एंडिंग वही होगा एरे डॉट लेंथ माइनस वन तक। और अगर सर्च एलिमेंट इज लेस देन द मिडिल एलिमेंट, तो मेरा जो रेंज रहेगा वो होगा जीरो, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स से मैक्सिमम होगा जो मिड माइनस वन तक। बात समझ में आया, बस इतना सा काम करना है, वही लिखा हुआ देखो, स्टार्ट जीरो एंड एरे डॉट लेंथ माइनस वन, वाइल वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल्स टू एंड, मिड कैलकुलेट कर रहा हूँ स्टार्ट प्लस एंड बाई टू, मिड इंडेक्स मिल गया, उसके बाद मैं मिड इंडेक्स के साथ सर्च एलिमेंट को कंपेयर कर रहा हूँ, इज इट इक्वल और नॉट। इक्वल होने से वेल एंड गुड, मैं डिस्प्ले कर दूंगा हमको जैसे करना है। नहीं इक्वल होता है तो फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वेदर द सर्च एलिमेंट इज ग्रेटर देन द एरे मिड, एरे मिड से अगर सर्च एलिमेंट बड़ा है तो मेरा जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा दैट इज मिड प्लस वन। एंडिंग को यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एंडिंग लास्ट तक ही जाएगा। अगर ये छोटा होता, सर्च एलिमेंट अगर एरे मिड से छोटा होता है तो उसके लेफ्ट में आएगा ना, मतलब मिड एंड जो होगा दैट इज मिड माइनस वन। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं, रट्टा का बात नहीं है, समझ पा रहे हो, लॉजिक समझ पा रहे हो। रट्टा मारोगे, बीच में कोई भी एक लाइन भूल जाओगे, पूरा प्रोग्राम फिर कर नहीं पाओगे। फ्लो को समझो, तो ये एग्जैक्ट वर्ड्स तुमको याद नहीं रखना है, तुमको खुद से भी बना सकते हो उसको, लेकिन इसका लॉजिक याद रखना जरूरी है। ठीक है, ये समझ में आया? पक्का?
हाँ हाँ, एंड स्टार्ट कितना होगा बोलो, इनिशियली 0, एंड कितना होगा, एरे डॉट लेंथ -1, ये हो गया मेरा स्टार्टिंग एंड मिल गया हमको। फिर क्या करूंगा, वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू एंड, तब तक मेरा कंटिन्यू होगा। हमको क्या करना है, मिड फाइंड करना है। मिड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सर्च करना है कि इफ सर्च एलिमेंट इक्वल्स टू एरे का मिड, ठीक है। ये मिड जो है दैट इज द इंडेक्स, सर्च एलिमेंट एरे मिड के बराबर है कि नहीं। अगर होता है तो क्या करेंगे, हम फ्लैग करके निकल सकते हैं, ठीक है। तो फ्लैग इक्वल टू 1 और ब्रेक कर देंगे। इससे क्या होगा, हम पूरा निकल जाएगा। इनिशियली फ्लैग को तुम 0 रख सकते हो, इनिशियली फ्लैग को 0 रखा, अगर मिलता है तो फ्लैग 1 करके ब्रेक करके निकल जाएगा, बात खत्म। ये हो गया। एल्स इफ, एल्स इफ कि अगर ये ट्रू नहीं, मतलब मिला नहीं है हमको, तो क्या चेक करना है अपने को कि सर्च एलिमेंट इज ग्रेटर देन एरे मिड। सर्च एलिमेंट अगर एरे मिड से बड़ा होता है तो क्या करेंगे, स्टार्ट स्टार्ट इक्वल्स टू मिड प्लस 1 हो जाए। एल्स तो एक ही कंडीशन बच रहा है, इधर मिलेगा, नहीं तो सर्च एलिमेंट उससे बड़ा होगा, नहीं तो उससे छोटा होगा, बस यही तो कंडीशन है ना। एल्स क्या होगा, मिड एंड इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू मिड -1, बस काम खत्म। यहाँ पर मेरा वाइल लूप को मैं यहाँ बंद कर दूंगा। उसके बाद वाइल के बाहर क्या करूंगा कि इफ फ्लैग इक्वल्स टू 1 तो सर्च एलिमेंट फाउंड, एल्स सर्च एलिमेंट नॉट फाउंड। ये सिस्टम आउट प्रिंट एलन में कर देंगे। क्लियर, ठीक है। तो उधर क्लियर है, अच्छा बाटी। ओके, एक बार अंतिका अपना वीडियो ऑन कर रही है, एक बार अनन्या ऑन कर रही है, ऑल्टरनेट कर। सृष्टि तो भयानक गुस्सा है। सृष्टि हम नहीं जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, बात मानो, ये सिलेबस में है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है, हम पे गुस्सा करके फायदा नहीं है। चलो खुद से लॉजिक लिख लेगा सोच सोच कर, सबको अपना कॉपी में खुद से लॉजिक लिखो। हाँ, तुम अपने से बना के लिख सकते हो। नहीं नहीं, बस पहले लॉजिक लिखो, पहले लॉजिक लिखो, उसके बाद मैं तुमको प्रोग्राम दूंगा। पहले देखो लॉजिक लिख पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, सोच पा रहे हो कि नहीं अभी तक जो पढ़ा है। लेख देखे देखे ना, लेख चुपचाप। हम क्या, যেটা বোঝালাম সেটা ভেবে ভেবে লেখ।